मीनाक्षी नटराजन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। नामांकन रद्द करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर सुनवाई करेगा। कांग्रेस ने नामांकन को वैध घोषित करने की मांग रखी है। अब नामांकन रद्द करने का फैसला गलत है, ये लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है और इसी को लेकर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। हालांकि वहां पर जो है राज्यसभा की जो 3 सीटें अब जो बीजेपी के खाते में जा चुकी है, विजेता घोषित कर दिए गए हैं तीनों ही बीजेपी के नेता, यानी कांग्रेस के हाथ से वो 1 सीट भी निकल चुकी है। हालांकि अब मामला जो है अदालत में पहुंच चुका है। अब इस अदालती लड़ाई में कांग्रेस को कितनी राहत मिलती है ये देखना होगा। इस नामांकन रद्द केस को लेकर अब आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और देखिए, दिल्ली में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। सभी विधायक इस वक्त कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, विधायकों ने राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त मांगा है। एमपी कांग्रेस विधायकों की ये बैठक दिल्ली में आज हो रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इन तमाम विधायकों ने राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त मांगा है। तो दिल्ली में आज एमपी कांग्रेस के तमाम विधायकों की ये अहम बैठक होने जा रही है और राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है। और सभी जो है एआईसीसी पहुंच चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी बने हुए हैं। संजीव, एमपी कांग्रेस की आज दिल्ली में ये बैठक राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है। यहाँ देखिए, आज दिल्ली में एक राजनीतिक घटनाक्रम है और एक अदालती। राजनीतिक घटनाक्रम में जैसा कि आपने बताया, तमाम विधायक राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं और शिकायत करना चाहते हैं कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में घटना घटित हुई है वो संविधान के खिलाफ है। उनके नेता ये कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हुई है और यह गलत है। आप जानती हैं कि 3 सीटें थी, वहाँ पर तीनों पर भारतीय जनता पार्टी विजय हो गई है, क्योंकि जो चैलेंजर मीनाक्षी नटराजन के रूप में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर थी, उनका तो नामांकन ही रद्द हो गया। लिहाजा अब तो वहाँ पर जितने भी लोग जिन्होंने अपना पर्चा भरा था उन सब के सब विजेता घोषित कर दिए गए और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ही तीनों जीत गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 2 उम्मीदवारों को राज्यसभा तक पहुंचाने की ताकत थी। विधायक उनके उतने ही थे। लिहाजा कांग्रेस के पास ये दलील है कि पहले तो आप वोट चोरी कर लेते थे, अब आपने एक तरह से सीट चोरी कर ली है। ये शिकायत है जो कि राजनीतिक स्तर पर वो राष्ट्रपति के पास जाकर के कहना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ देर में सुनवाई होनी है और इसी मामले पर मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। मीनाक्षी नटराजन का ये कहना है कि जिन मामले में हमारा नामांकन रद्द किया गया है वो मामला हमारे खिलाफ बनता ही नहीं है। दरअसल जो मामला बनाया गया है पूजा, उसके तहत कहा गया है कि तेलंगाना का एक ऐसा मामला है जो कि आपने मेंशन नहीं किया, जिसमें आप रिस्पोंडेंट नंबर 4 हैं, तो आप पर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स यानी कि तथ्यों को छुपाने की का जो अपराध होता है वो बनता है। साथ ही साथ आपका एफिडेविट जो था वो इनकम्प्लीट था, आपका पर्चा इनकम्प्लीट था और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको मौका दिया गया कि आप इसे पूरा कीजिए तो आप उसे पूरा भी नहीं कर पाई, लिहाजा आपका पर्चा हम रद्द करते हैं। इस फैसले के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर का जो फैसला था, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कल अर्जेंट मेंशनिंग के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा और उन्होंने कहा कि इसे केवल त्वरित रूप से सुना ही नहीं जाए बल्कि एक लाइन का एक आदेश भी पारित किया जाए। और उनकी मंशा ये थी कि वो कोर्ट से एक राहत प्राप्त करे कि जो फैसले वहाँ पर किए जा रहे हैं 3 सीटों को लेकर मध्य प्रदेश में, उस पर रोक लगाई जाए और वहाँ रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हो। लेकिन इस तरह की राहत सुप्रीम कोर्ट ने कल नहीं दी और वो वहाँ 3 नतीजे जो थे वो डिक्लेयर हो गए। अमूमन अदालतें जो कंटिन्यूइंग होती हैं इलेक्टोरल प्रोसेस, उसमें दखल नहीं दिया करती है, लेकिन इस बात पर विचार जरूर करेगी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला लिया है कि उनका नामांकन खारिज कर दिया गया है वो तर्कसंगत है या नहीं। अब से कुछ देर बाद इस मामले पर सुनवाई होनी है। पूजा, बिल्कुल नजर रहेगी कि अदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाती है, क्या आदेश पारित करती है। लेकिन मौजूदा स्थिति में जिस तरह से कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, एमपी से सभी विधायक उठकर यहां दिल्ली आ गए हैं, यहां बैठक कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, कितना मजबूत लग रहा है संजीव इनका पक्ष? भाई सीट तो हाथ से निकल गई।
देखिए, सीट तो हाथ से निकल गई, ये बात तो आप सही कह रही हैं कि अब इसमें कोई फैसला आ जाए और वो फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो जाए, इस बात की गुंजाइश बहुत कम है। जो एक बार चुनाव में सीट निकल जाती है वो निकल ही जाती है, बाद में मान लीजिए आप सही भी साबित हो जाते हैं तो उसका क्या। लेकिन ये ज़रूर है कि इस एक मुद्दे ने पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस को आंदोलित कर दिया है और वो तमाम विधायक, इस वक्त उनकी संख्या 62 है, वो सब के सब इस बात को लेकर आहत हैं और उन्हें ये लग रहा है कि अगर आज की तारीख में कुछ नहीं किया गया तो अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं, माफ़ करें 2028 में जो चुनाव होने वाले हैं, उस वक्त हमारी विधायकी की सीटें भी कुछ इसी तरह से हमसे छीन ली जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो चुनावी प्रक्रिया है, अब तो उसके ऊपर आघात हो रहा है। तो हम पहले उसको ये सुनिश्चित करें कि वो तरीके से हो पाए, वरना कोई पॉइंट निकाल करके हमारा पर्चा खारिज कर दिया जाएगा और पता चला हमें पार्टी ने टिकट दे दिया है लेकिन हम रेस में इसीलिए नहीं है क्योंकि पर्चा कोई नुक्स निकाल करके क्लियर कर दिया गया। तो वंस एंड फॉर ऑल ये बात सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है और यही लड़ाई कानूनी रूप से भी लड़ी जा रही है, राजनीतिक रूप से भी लड़ी जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में आप पर्चा खारिज कर सकते हैं और परीक्षा खारिज कर सकते हैं अगर, तो आपको मौका देना है कि नहीं देना है उस उम्मीदवार को जिसने पर्चा भरा है कि आप अपने पर्चे को करेक्ट कर लें या फिर आप सीधे सीधे पर्चा ही खारिज कर देंगे। तो ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि आशंकाओं के तौर पर इस वक्त वो तमाम विधायकों के मन में है जो दिल्ली पहुंचे हैं और उन्हें लगता है कि जो प्रोसेस का पार्ट है, जो प्रक्रिया का पार्ट है, उसे सुनिश्चित होना बहुत ज़रूरी हो गया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के दखल की भी ज़रूरत है, इसमें राष्ट्रपति के भी दखल की ज़रूरत है। मुझे बताया ये गया है कि इस पूरे मसले को आने वाले दिनों में जब सत्र चलेगा, मानसून सत्र संसद का, उस वक्त भी पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और ये मांग की जाएगी कि आप इस तरह से खारिज करके सीट को आप जो छीन लेते हैं, ये संभव नहीं है क्योंकि संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता। अब कितना सफल हो पाती है हंगामा खड़ा करने में कांग्रेस, देखते हैं कितनी सफलता यहाँ कांग्रेस को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय इस तमाम जानकारी के लिए।